प्यार की बरसात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर वाणी के साथ भजन स्तुत किया है। अभी मैं आगे पूजा के लिए सभी से निवेदन करता हूं, आप आ जाएं आगे, अपन पूजा आगे करके खड़े हुए करेंगे। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। कोई बाहर से तो आए हैं क्या, कोई बाहर से वाले? बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलो, आचार्य विराग सागर महाराज की बोलो, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु वन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की है? बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। बस बस बस, अभी आगे पढ़ेंगे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री अत्र अवतरावतर संभूषणावरणम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठास्थापनम। ओम अत्र मम सन्निधो भवस सन्निधि करणम। पुष्पांजलिम छिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब ज्ञान सिंधु के जल कण से ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, ओम श्री आचार्य श्री आचार्य सागर मुनीन्द्र। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जन्म पामिति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, ओम ह्रीम श्री आचार्य श्री आचार्य सागर मुनीन्द्र। संसार ताप नाशनाय चंदन पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री आचार्य सागर मुनीन्द्र। अक्षय पर प्राप्त पामिति स्वाहा। थोड़ा सा समय को देखते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे अपन सीधे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री आचार्य सागर मुनीन्द्र। कामबाण विद्वेषणाय पुष्पं पामिति। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सदाचार आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र, आचार्य श्री आचार्य सागर मुनीन्द्र। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम पामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र आचार्य श्री आर्यसागर मुनीन्द्र नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा दीपम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र आचार्य श्री आर्यसागर मुनीन्द्र अष्टकम नयन रूपम नृपामिति स्वाहा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सच्चाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र आचार्य श्री आर्यसागर मुनीन्द्र मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामिति ओम ह्रीं अष्टोत्तर सच्चाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र आचार्य श्री आर्यसागर मुनीन्द्र अनक पद प्राप्त है नृपामिति स्वाहा ओम भाई आवाज ओम चलेंगे पूर्ण अर्घ लेंगे। ओ गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले करो करो रे करो करो रे गुरुवर की हर्चा होले 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 गुरुवर की भक्ति में मारो मन डोले प्रासंगिक अष्टदवी गुरु थाली से जाकर लाए हैं महाव्रतों को धारण कर ले मन में भाव बनाए हैं विशेष सिंधु के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं पदन को प्राप्त हमें गुरु चरणों में ओम रूम राष्ट्र परम पुच्याचे विद्यासागर मंत्रणमा ओम कनाचे विराट सागर मंत्रणमा ओम पट्टाचे विशुद्ध सागर मंत्रणमा ओम राचे आर्चे सागर मंत्रणमा ओम साक्षात परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशेष सागर महामंत्राय नमः अनर्घ प्राप्ति आर्य स्वाहा क्या हो भैया क्या हो गया इसके जयमाला की लास्ट पंक्ति लेंगे 4 भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हे तपो मूर्ति आराधक हे योगीश्वर महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा ओम ह्रीं अष्टोत्तर सच्चाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र आचार्य श्री आर्यसागर मुनीन्द्र आचार्य श्री विशेषसागर मुनीन्द्र अनक पद प्राप्त है शरण पूर्ण गणपामिति स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे संचालन करें। आ जाइए पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने तो हमारे बंटी भैया आ जाओ संजू भैया उधर से अलमारी में से साथ आ जाए और पूज्य आचार्य भगवंत के कर कमलों में शास्त्रदान करें। उसके पश्चात हम पूज्य आचार्य भगवंत की मंगलमयी देशना सुनेंगे। आ जाइए बुला रहे शास्त्री जी। ये रखे इधर भी उधर भी रखे कोई बात। चलिए साची तो गंगा या बीते रागवाणी साची तो गंगा या बीते रागवाणी अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी साची तो गंगा या बीते रागवाणी। चलिए बोलिए द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में चलते हैं हम सभी लोग। समय का ध्यान रखें सभी लोग। और पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में विभोर सागर जी महाराज एक भजन। विभोर सागर जी पूज्य मुनि श्री विभोर सागर जी महाराज के श्री चरणों में हम निवेदन करेंगे कि पूज्य मुनि श्री अपनी मंगलमयी देशना हम सभी को प्रदान करें। भजन अच्छा अच्छा मंगलाचरण ठीक। बोले देवाई देव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय।
शासनायक महावीर भगवान की जय। संत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली, नव यौवन की ये भली घड़ियां कौन जान वे फेर मिली न मिली। शिशु वह भी गई तरुणों को चलो, ए बुढ़ापे में देह पिली न पिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना, जन अंत समय तू हिली न हिली। यह अवसर व्यर्थ न खोय जिया, फिर मानुष देह मिली न मिली। सर्वज्ञ प्रणीत जिनागम से, कर ले निज आत्म को उजली। लिए काल कृपाण खड़ा सिर पे, यमराज की चोट झिली न झिली। भजले प्रभु नाम हरि रसना, जन अंत समय तू हिली न हिली। जन अंत समय तू हिली न हिली। बंधुगो, है मानस पर्याय हम आप लोगों ने 84 लाख योनियों में भ्रमण करके पाई है। इसका सदयोग पर करेंगे। सदयोग किस प्रकार करें? या मुनि बने या श्रावक बने, दो तो हैं ही। एक गाड़ी के दो पहलू हैं। ये गाड़ी एक पहिए से कभी नहीं चलती, गाड़ी चलती है दो पहिए से चलती है। एक श्रावक से और मुनि से, दोनों से यह गाड़ी चलती है, एक से कभी नहीं चलती है। इसलिए अगर मुनि बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन तो श्रावक के अपने कर्तव्य पालन करना ही चाहिए। 6 कर्तव्य बताए, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। लेकिन फिर आचार्यों ने उसको भी छाड़ करके कहा कि 2 कर्तव्य तो करना ही चाहिए, दानम पूजम, भगवान की पूजा करो और आहार दान दो। इससे भी अपना कल्याण हो सकता है। संसार में भटकते हुए कई कर्म काल बीत गए, मनुष्य पर्याय नहीं पाई, मनुष्य पर्याय नहीं पाई। अगर पाई तो जैन कुल नहीं मिला, जैन कुल नहीं मिला। लेकिन कैसा काल, पहला काल निकल गया, दूसरा काल निकल गया, तीसरा काल निकल गया, चौथा काल निकल गया। अब कहाँ आए? पंचम काल में। पंचम काल महाभगुदाई है। इस पंचम काल में अपन ने जन्म दिया, लेकिन कुछ पुण्य कुछ थोड़ा हो गया कि कहाँ मिल, जैन कुल मिल गया, भगवान का स्थान मिल रहा। तो मोक्ष मार्ग तो मोक्ष तो नहीं है, एक मोक्ष मार्ग तो है। मोक्ष तो नहीं है पंचम काल में, लेकिन मोक्ष मार्ग है। इस पे चलेंगे, आगे अपन उस मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे। जब अपन किसी जाना है तो अगर सही रास्ता मिल जाएगी तो कभी ना कभी वहाँ पर पहुंच ही जाएंगे। इसलिए थोड़ी ये कथा है कि देखो, एक राजा था, तो राजा था, उसके यहाँ 2 मंत्री काम करते थे। 2 मंत्री काम करते थे, उसमें एक जैन था और एक अजैन था। तो जैन अपने मुनि की प्रशंसा करता था और अजैन अपने मुनि, अपने साधुओं की प्रशंसा करता था कि तुम्हारे ऐसे है कि नहाते हैं, कभी ना धोते ना, क्या हर प्रकार के वो करता था। तो एक बार क्या हुआ कि बादीराज मुनि की आपने सुना होगा। तो बादीराज मुनि थे, तो उनको कोढ़ था, मालूम है दुनिया को, बादीराज मुनि के शरीर में कोढ़ था। तो अब उसको उसने देख लिया कि जो है, अरे देखो अच्छा मौका मिल गया है कि राजा के कहने से कि देखो इनके मुनि कोढ़ी होते हैं। और राजा के पास गया, देखो महाराज, हमने कहा था कि इनके मुनि कोढ़ी होते हैं, न कभी नहाते हैं, न कभी धोते हैं, न और रहते इस प्रकार। तो राजा ने फिर उस पर कथा लिखी है
कि एक नृपत के दो मंत्री थे, एक अजैन एक जैनी, और दोनों की आपस में चलती रहती थी पैनी छेनी। ऊपर से था प्रेम किंतु भीतर हाला हल्का प्याला, अंदर से काले काले ऊपर कहते लाला लाला। मौका पाकर एक दूसरे को नीचा दिखलाते थे, हंसी हंसी बातों बातों में विंध्याचल को उठाते थे। चलिए एक दिन राज्यसभा में साधु संत ऋषियों की बात कहा, जैन ने भीतराग निर्गंत दिगंबर मुनि दीक्षाट। तब अजैन मंत्री बोला, जैनियों के मुनि कोड़ी होते हैं, आती है बदबू शरीर से, कभी न नहाते धोते हैं। बोला राजा, कहो जैन क्या कोड़ी गुरु तुम्हारे हैं? नहीं नहीं महाराज, स्वर्ण सम सुंदर गुरु हमारे हैं। तब अजैन मंत्री बोला कि चल कर तुमको दिखला दूंगा, कोड़ी है या स्वर्ण तुल झूठ सभी बतला दूंगा। बोला राजा, कहो जैन अब क्या सच है बतला दीजिए, वरना अपने जैन धर्म और अपनी खैर मना लीजिए। निकला मुख से, नहीं नहीं कोड़ी गुरुदेव हमारे हैं। तब सबने तय किया प्राचल देखें गुरु तुम्हारे हैं। घर आकर के मंत्री ने कुछ मित्रों को बुलवाए हैं, पूछा आजकाल नगरी में जैन मुनि कोई आए हैं? कहा किसी ने वादिराज मुनि परम दिगंबर योगी हैं और ज्ञानी ध्यानी परम तपस्वी किंतु कोड़ से योगी है। कोड़ी है सुन मंत्री का दिल एकदम थर आया है, और हाय हाय मेरे द्वारा उपसर्ग धर्म पर आया है। रात हो कर आ करके देखे हैं मुनि कोड़ी है, जैन धर्म बदनाम हुआ, अब मेरी आयु थोड़ी है। क्योंकि मैं तो राजा से कह आया था कि सोने जैसे हैं, और राजा दिखेगा कि ये तो कोड़ी हैं तो हमको फांसी हो जाएगी। तो क्या होगा? संध्या काठा भक्त दौड़, मंत्री मुनवर के डांटा है और नमस्कार कर मुनवर के चरणों में शीश झुकाता है। लक्ष्मणी मंत्री के नयनों से बही अश्रु जल की धारा। तब मुनवर ने धर्म विद्य देकर मंत्री को पुचकारा, अरे भव्य क्या दुख तुझे क्यों रो रो कर घबराता है? कर्मोदय से आती सबको जग में साटा और असाटा है। बोला मंत्री, महाराज थी राज्यसभा में ये चर्चा, उस साधु संत ऋषि मुनियों में किसकी करनी पूजा अर्चा? मैंने कहा जैन मुनि जग के पाप पंग को धोते हैं, और जैनेतर ने कहा जैनियों के मुनि कोड़ी होते हैं। रात भोर सब लोग देखने प्रभु आपको आएंगे, मुझे नहीं मरने का भय, जनमत की हंसी उड़ाएंगे। हम कल थोड़ी देर कहा मुनवर ने, अब तुम घर जाओ, अब हम बैठे सामायक पर, प्रातः काल सबको लाओ। चला गया मंत्री घर पर नहीं, नींद रात भर आई है, और प्रातः होत मंत्री अजैन ने साकलिया खड़काई है। जागो उठो जैन साहब, सब नृपयादक भी कहते हैं, और स्वर्ण समान तुम्हारे गुरु का दर्शन करना चाहते हैं। खोल द्वार देखा मंत्री ने, जनता में काफी हलचल, चले देखने मुनियों को मच गया नगर में कोलाहल। उधर रात में वादिराज मुनि एक ही भाव बनाया है, बीतराग अरहंत देव को हृदय माह पधराया है। श्लोक रचा मुनवर ने भक्ति भाव शुद्धन को मिट गया हो गया, सुन सा चब कीलाटम। तो उन्होंने क्या भगवान की स्तुति की? जब आप आए स्वर्ग से जय, गर्भ माता के सही, छठ माह प्रसमय देव आकर करी कंचन मय मही। अब ध्यान द्वारा तुम्हें पूर्ण हृदय में पधरा लिया, तो हो स्वर्ण समान तंग नीरोग तो आश्चर्य क्या। प्रार्थ हुआ पाँव फटी मिटा अंधेर भान उगे आया है। बाहर निकल भस्त्रिका से मुनि तरु तल ध्यान लगाया है, तो भानु किरण से मुनवर काटम विद्युत तुल दमकता था। आकर देखा जनता ने तो स्वर्ण समान चमकता था। अकस्मात सबके मुन से जय जय धुनी निकलती थी, धर्मी जन संतुष्ट हुए, पापी की छाती जलती थी। बोला भगवान ये क्या हो गया? मैं तो कोड़ी देखे आया था, इनको ये सोने जैसे कैसे हो गए हैं? तो स्वर्ण तलक मुनि ने जैनी मंत्री पुचकारा है, देशी मंत्री को भूपत ने बुरी तरह दुत्कारा है। तो मुनवर ने नृपयादक को समझाया मेरुवाणी से, करो न बैर विरोध किसी से, प्रेम करो सब प्राणी से। कल तक तो था कोड़, ये भी सही है और ये भी सही है। कल तक तो था कोड़, मिट गया आज धर्म की शक्ति से। कौन बस जग में दुर्लभ है जो न मिले जन भक्ति से। जैनेतर मंत्री का कुछ अपराध नहीं है चुगली में, अब तक देखो कोड़ निशानी रख ली है इस उंगली में। देवोपदेश मुनीश्वर तो आहार निमित्त उठ जाते हैं,
हर्षित होकर पुरवासी अपने अपने घर जाते हैं तो मक्खन मंत्री मुनिवर की चर्चा घर घर में होती थी और बादराज मुनिवर के द्वारा जगी धर्म की ज्योति थी। भक्तों, इस प्रकार धर्म से क्या नहीं होता है, सारे संसार का वैभव, सारे संसार की चीजें, सारे संसार का सुख धर्म से मिलता है। धर्म का संसार सुख, धर्म का निर्माण, धर्म पंडित साधे में ना नर समान। इसलिए बंधुओं, अपन को जैन कुल मिला है, उत्तम देश, सुसंगत दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्मक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्नाते आराधन, दीक्षा का धरना और दुर्लभ मुनिवर का पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। इसलिए बंधुओं, अपन को कल्याण करना है। आगे क्या आने वाला है, छठमा काल। जब काल छठमा लगे आम, धर्म बात सुनिए न कान। इसलिए जितना बने अपना धर्म का करो। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुदेव श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दरदुरह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो दिव्य ध्वनि इस जगती पर बदले दुर्दिन की बेला है, जो समौ शरण में खिरीज से नत हो गणधर ने झेला है। प्रवचन करने से पहले उनको सत नमन हमारा है। यह वाणी ही जिन वाणी है जिसमें विरागी की धारा है, जिसमें विरागी की धारा है। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विराग सगाजी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भरत सगाजी महाराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पंचवाचा गुरुदेव श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। ओम। तो यहाँ पर इतने लोग आते हैं क्या प्रवचन सुनने के लिए? क्या बात है। दिवाली का असर ज्यादा दिखाई दे रहा। खैर जो भी हो, आप सभी जैन सिद्धांत का लघु समय सार
सभी ने सुना होगा। कौन सा है जैन धर्म का लघु समय सार? छह ढाला। छह ढाला के अंदर प्रारंभ करते ही पंडित दौलत राम जी ने क्या कहा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहें सीखे गुरु करुणाधार। पढ़ते ना? जब ये काव्य पढ़ते हैं और पढ़ते सुनते हैं तो सुन करके मन में बड़ा खेद सा उत्पन्न होता है, क्योंकि जब हम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण किसी भी दिशा में देखते हैं, अपना उपयोग लगाते हैं, तो चारों तरफ से एक ही गूंज सुनाई देती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इसका मतलब जानते क्या होता? त्राहिमाम का मतलब जानते? आप लोगों ने कभी पंचकल्याणक देखा कि नहीं? जब पंचकल्याणक होता है तो उस समय पर भगवान आदिनाथ विराजित होते हैं और वहां पर भोग भूमि के जीव, ठीक है ना, भोग भूमि के जीव अनेक प्रकार से अपने त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास जाकर के पहुंचते हैं। भगवान वहां पर उनकी पुकार सुनते हैं, बोलते हैं भाई क्या बात है? तो बोलते हैं भगवान हमारे कल्प वृक्ष जो थे सब समाप्त हो गए, कल्प वृक्षों से हमारे लिए भोजन पानी सब कुछ प्राप्त होता था, अब हमको प्राप्त नहीं हो रहा, हम भूखों से छटपटा रहे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। समझ आ गया? त्राहिमाम का अर्थ समझ में आ गया? हम दुखी हैं, दुखी हैं। चारों तरफ से एक ही आवाज गूंजती है, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। और चाहते क्या हैं? सुख चाहते हैं। अब आप अगर सुख चाहते हैं तो पुरुषार्थ किसका करोगे? सुख का करोगे कि दुख का? किस काम का पुरुषार्थ करोगे? सुख का। लेकिन सुख का पुरुषार्थ करते हुए पर भी कब से चल रहा है आपका सुख पाने का पुरुषार्थ? कितना समय हो गया है? क्या बात है, क्यों गड़बड़ कर दिया? कितना समय व्यतीत हो गया? अनादि काल से चल रहा है। समय कितना हो गया? अनंत काल व्यतीत हो गया। इतना समय हो गया है उस सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके इस नगरी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से सुखी हो? किसी के लिए आपके इस यहाँ पर उदयनगर में नहीं तो पूरे आपके इस पश्चिम क्षेत्र में तो होगा, पूरे इंदौर में, पूरे इंदौर में भी नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी नहीं, पूरे आपके भारत देश में। अरे इस जो सुख को प्राप्त करने के लिए इतना समय हमने आज तक लगा दिया, इतने भाव व्यतीत कर दिए कि हमारे लिए सुख प्राप्त हो जावे, सुख प्राप्त हो जावे, सुख प्राप्त हो जावे, लेकिन आज तक हमारे लिए सुख प्राप्त नहीं हो पाया। क्या कारण है? और जिस यानी दुख से हम घबराते हैं, जिस दुख से हम डरते हैं, वो दुख हमारे पीछे हाथ धो करके, क्या बोलते? हाथ धो के कि नहा धो के? वो दुख हमारे पीछे नहा धो के पड़ा हुआ है। क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर होगी, वरना आप जो चाहते हैं, जिस चीज को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, कभी ना कभी वो प्राप्त हो जाती है। एक विद्यार्थी आप प्राप्त करना चाहता है, मैं पढ़ लिख करके बढ़िया डिग्री प्राप्त करूं, साल भर मेहनत करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, परीक्षा होती है, तो क्या
सब प्रकार का आता, अच्छा नहीं आता। किसी के अच्छे अंक आते हैं तो किसी के अच्छे नहीं भी आते हैं। इस बात को लेकर हम कहीं बीच में मैंने घटना सुनाई थी कि एक विद्यार्थी जो अच्छा इंटेलिजेंट है, पढ़ता है, और पढ़ने से ज्यादा महत्व जो पढ़ाई का कम होता है, व्यक्ति के अपने स्वयं के क्षयोपशम का महत्व ज्यादा होता, व्यक्ति के ज्ञान का महत्व ज्यादा होता, व्यक्ति की बुद्धि का महत्व ज्यादा होता। देखा जाता है कि एक स्थान पर एक विद्यार्थी हो सकता है 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे अध्ययन करता है और फिर भी उसके अंक बहुत अच्छे आते हैं, फर्स्ट क्लास के अंक आते हैं। और दूसरा विद्यार्थी और दिन में 12 घंटे अध्ययन करता है, फिर भी वह पास नहीं हो पाता। हमको अच्छी तरह से अपने स्वयं की घटना हम बता रहे हैं। हम लोग एक बार जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे, हमारे एक साथ में एक ब्राह्मण थे, विश्वनाथ रिछारिया नाम था जिनका, वो 11वीं क्लास में पढ़ते थे। दोनों 8वीं भी बोर्ड थी उस समय पे, और 11वीं भी बोर्ड थी। भाई यार, बोर्ड परीक्षा है, ऐसा करो अपने थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना चाहिए और पढ़ाई करने के लिए आपस में एक दूसरे के लिए बात कर रखे। रात को तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम को पढ़ाई करते थे लगभग 10 बजे तक। आपस में एक दूसरे से बात कर रखी कि सुबह अगर हो सकता हम नहीं उठ पावे तो आप हमको जगा देना। उनका हम नहीं उठ पाए तो हम तुमको जगा देंगे। आपस में साथ साथ पास पास में रहते थे और इस प्रकार से चलने लगा। खूब जम के अच्छी मेहनत करता। सुबह भी 4 बजे से उठते और 6 बजे तक सुबह पढ़ते, रात में 8 से 10 तक रात में पढ़ते, और दिन में भी दोपहर के समय जितना टाइम निकालते दोपहर में भी पढ़ते। और स्कूल में तो पढ़ते ही थे। बोलो 12 घंटे हो गया कि नहीं हो गया? अब 12 नहीं तो 8-10 घंटे तो पढ़ाई हो रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब अंत में परीक्षा दिया और रिजल्ट आया तो मालूम चला 6 में से 6 विषयों में फेल, एक में भी पास नहीं हो पाया। दूसरी बार फिर से हम 8वीं से 9वीं में पहुंच गए। उन्होंने 9वीं फिर से 11वीं की पढ़ाई किया और दूसरी साल मालूम चला एक विषय में पास, 5 में फेल। तीसरी साल पढ़ाई किया। अब 2 साल का ही, 2 साल के बाद तो फिर रिजल्ट निकाल देते हैं। अब रेगुलर तो पढ़ नहीं सकते, तो तीसरी बार में प्राइवेट में परीक्षा दिया। तीसरी बार प्राइवेट में परीक्षा देने के बाद भी मात्र 2 सब्जेक्ट में निकल पाए, 4 में फेल। चौथी साल जब 11वीं, हम 8 से हम भी 11वीं में पहुंच गए, वो भी 11वीं में पहुंच गए, और 11वीं की परीक्षा देने के बाद भी चौथी बार में भी सप्लीमेंट्री आ गई। अब आप विचार कर सकते हैं कि इतना पढ़ने वाला और फिर भी 4 साल में पर सप्लीमेंट्री पूर्वक वह 11वीं कक्षा को पास कर पाया। और कितने लोगों तो 11वीं 4वीं में सप्लीमेंट्री पूर्वक 4 साल में कर ही लिया। कुछ तो ऐसे होते हैं बोले 5वीं 5 साल में और 8वीं 8 साल में। समझ में आया कि नहीं आ गया? खैर, ये सब क्यों? सब चीज के पीछे अगर है, अब आप यहां पर जैन सिद्धांत लगाएंगे। जैन सिद्धांत में कितने प्रकार के कर्म होते? बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। कर्म जब भी होते हैं, कभी कोई पूछे तो 8 प्रकार के कर्म नहीं बोलना। कर्म तो मात्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। ठीक है, 8 तो नहीं हुए ना। जो पहले नंबर का कर्म है द्रव्य कर्म, वो फिर 8 प्रकार का होता है। उन 8 प्रकार के कर्मों में पहले नंबर का कर्म कौन सा? ज्ञानावरणी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म किसे कहते हैं? जो ज्ञान गुण को आवृत करता है, ज्ञान को ढांकता है, ज्ञान नहीं होने देता, उसे बोलते हैं ज्ञानावरणी कर्म। समझ में आ गया? तो जिसके लिए ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा, वो कितना भी मेहनत करता रहे, कितना भी परिश्रम करता रहता, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और जिसके लिए ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अच्छा है, वो थोड़ा सा भी अध्ययन करता है और तुरंत उसको
याद हो जाता है। ठीक है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना, खाली मेहनत मेहनत करने मात्र से सब कुछ मिल जावे तो नहीं होता। इसलिए जैन सिद्धांत के अंदर हमेशा दोनों पक्षों की बात करी। आप लोग प्रदूषण मनाते ना, तो प्रदूषण पर में कभी कभी प्रतियोगिताएं रखते हैं। कौन सी? भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। आज लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। बोलो क्या बड़ा है, भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है? हैं? पुरुषार्थ बड़ा है। अगर पुरुषार्थ बड़ा होता तो कई बार देखा जाता है किसान बहुत बड़ी मेहनत करता और मेहनत करके पूरी बढ़िया फसल उगाता है, और फसल उगाने के बाद जब उग करके कंप्लीट हो गई, काटने तक हो गई, और कट करके खेत में जब पहुंचती है ओले पड़ जाते हैं। अभी हाल भी यही हो रहा वर्तमान में। सोयाबीन वाले अभी तक बेचारे बहुत बड़ा शान और बहुत बड़े लंबे ऊंचे स्वप्न देख रहे थे, लेकिन अब सोयाबीन वाले जो है अपने आंखों पे आंसू बहा रहे हैं। क्या बताएं, फसल आ गई लेकिन पानी ने साड़ी के साड़े सोयाबीन। हमको हमेशा एक घटना याद रहती है। हमारा चातुर्मास चल रहा था सन 1997 में देवरी में। तो वहां पर हम लोग जंगल घूमने के लिए मैदान में जाते थे। देखा इतने बड़े बड़े सोयाबीन के पेड़, पूरे एक एक पेड़ में कम से कम आधा आधा किलो 1 किलो सोयाबीन, और बड़े पूरे खेत लंबे चौड़े भरे हुए थे। और उस समय पर लोग अपने आप में बहुत खुश हो रहे थे। अरे कोई शैतान खोपड़ी वाले तो यहाँ तक बोलते थे आपस में, किसी की आपस में एक दूसरे की बुराई अगर होती थी ना, तो अच्छा आ जान तो हमारा सोयाबीन, हम देखते हैं सबसे पहले बंदूक लेकर के आएंगे। और मालूम चला अंत में जब प्रकार से सोयाबीन का समय आया, इतना पानी बरसा लगातार 25 दिन 1 महीने तक पानी की जितनी फसलें थी, किसी की कट गई और कटने के बाद खेत में सड़ गई, किसी की कटने के पश्चात उन जबरदस्ती तैसे कर जबरदस्ती निकाल करके उन लेकर के आए, अपने घरों में भर लिया। घर में भर लिया तो घर में कितनी प्रकार की बदबू आती, जैसे कहीं गटर में बदबू आती थी। घर में भरे भरे सड़ गए, खेत में डले थे तो कम से कम घर में सड़ने के बाद उसको खेतों में फकवाने में भी एक्स्ट्रा पैसा अलग से देना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति हुई कि वहां पर एक भी व्यक्ति के उस समय पर किसी को फसल प्राप्त नहीं हो पाई। अगर पुरुषार्थ में सब कुछ मिलता तो बोलो कौन सी कमी थी पुरुषार्थ की? है कोई कमी रही क्या? दूसरा एक और सत्य घटना, हम लोग यहाँ से जब एक बार कहीं बिहार करके श्रेयांसगिरी जा रहे थे, तो श्रेयांसगिरी के बीच में रास्ते में देखा एक जगह रात्रि में हम लोग रुके। उस समय तक खूब भयंकर ठंडी चल रही थी। रात्रि में तो सामान्य था, और सुबह जैसे उठे तो बल्कि हल्की हल्की सी फुहारा और थोड़ा खूब तेज की हवा चल रही थी। रात देखा खेतों में बहुत बड़ी बड़ी तुअर के पेड़ लग रहे थे। तुअर पेड़ देखे ना, अरहर के पेड़ कम से कम अपने सिर से भी ऊंचे पेड़ थे। एक एक पेड़ ऐसा लग रहा था पूरे लदबदे पूरे भरे थे फलियों से। रात तक देखा बहुत बढ़िया लग रहा था, और रात में जब भयंकर तेज ठंडी हवा चली, फल का पानी, और देखा कि सुबह देखते ही पूरे के पूरे पेड़ पाला पड़ गया, सब काले पड़ जाते हैं, जल जाती है पूरी फसल, और सुबह से काट करके उसको फेंकने में भी अलग पैसा लगाना पड़ा। प्यारे बंधु बताइए कौन से पुरुषार्थ में कमी रही? सब कुछ पुरुषार्थ करने के बाद भी और कुछ भी नहीं मिला। क्या था? भाग्य बड़ा होता है। अगर भाग्य बड़ा होता है तो खाली भाग्य भरोसे बैठे रहो, कुछ भी करो मत। हैं? ध्यान रखना, हम इस बात के लिए बोलते हैं प्यारे बंधु, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दोनों चीजें समान रूप में आती हैं। किसी का पुरुषार्थ हीन हो जाता है, भाग्य उज्जवल हो जाता है। किसी का भाग्य हीन हो जाता है, पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। तो जहां जिस प्रकार से जरूरत होती है वैसा भाग्य और पुरुषार्थ दोनों हमेशा एक प्रकार से ये माने कि दोनों बिल्कुल बराबर के पहलवान हैं। जिस प्रकार से
दो बराबर के पहलवान हैं, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जीत हार तो होगी जरूर। ऐसा नहीं होगा कि पहलवान लड़े और कुश्ती हो और उसमें हार जीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हार जीत तो होती ही होती है। कौन जीतेगा? दोनों बिल्कुल बराबरी के पहलवान हैं, फिर कौन जीते कौन हारे? तो ध्यान रखना, जो जिस प्रकार से दो पहलवान हैं, जिसका दांव पहले लग गया, जिसका दांव पहले सतर्क रहा, दांव पहले लगा दिया, थोड़ा सा दूसरे ने थोड़ी सी ढील कर दिया, उपयोग बदल गया तो गया काम से। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से यहां पर भी वही चीज घटित होती है, जिसका दांव पहले लगेगा, भाग्य का दांव पहले लग गया, उसको सहयोगी कोई दूसरा मिल गया तो विजय प्राप्त कर लेगा। अगर उसका सहयोगी कोई दूसरा नहीं मिला तो समझ लीजिए वो पराजित हो जाता है। प्यारे बंधुओं, इसलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर देखा गया कि हमारे लिए देखना क्या है, अपने भाग्य और पुरुषार्थ दोनों समान हैं और दोनों को साथ लेकर के चलना है। हमारा पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बन करके आया है और आज का किया हुआ पुरुषार्थ भविष्य में भाग्य बन करके चलते हैं। ये समझ लेना, बीज वृक्षवत भाग्य पुरुषार्थ भी व्यक्ति का हमेशा साथ। बीज वृक्ष का मतलब समझ में आ गया ना? बीज वृक्ष का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं? पहले बीज आया कि वृक्ष आया? पहले बीज आया। बीज कहां से आया? अगर वृक्ष नहीं था तो भाई कहां से आएगा? बीज कहां से आएगा वृक्ष नहीं हो तो? है किससे आता बीज? वृक्ष से ही तो आता ना। कहीं दुकान से मिल जाए फिर तो इस बात से कहावत हो गई। हम लोग एक जगह कहीं चातुर्मास चल रहा था तो किसी ने, सज्जन ने छोटी बात सुनाई। बोले एक बार क्या हुआ, टीचर ने पूछा, बताइए जो सबसे अच्छा दूध कौन सा जानवर देता? बच्चों से टीचर ने पूछा सबसे अच्छा दूध कौन सा जानवर देता? जब प्रकार से पूछा, एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है, बोले गुरुजी सबसे अच्छा दूध छोटे लाल हलवाई देता है। समझ आए? क्योंकि उसने जिंदगी में कभी हमेशा दूध कहां पर मिलता? छोटे लाल हलवाई के। तो हमेशा उसके दिमाग में तो प्रश्न, जबकि टीचर का प्रश्न क्या था? कौन सा जानवर देता? शायद इस प्रकार की स्थितियां इस संसार के अंदर होती हैं। व्यक्ति वस्तु तत्व को नहीं समझ पाते हैं और प्रश्न कहीं और था और उत्तर कहीं। इसको अधिकांशतः देखा जाता है, पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब पेपर सामने आता है तो हाथ पैर कंपने लगते हैं, पूरा का पूरा शरीर कंपन होने लगता। क्यों? क्योंकि जो अधैर्यवान होते, धैर्यवान जो होगा उसको कुछ नहीं बिगड़ता। धैर्यवान तो हो, जो कुछ होना हो जाने दो। और धैर्यवान धैर्य से काम करेगा, हमेशा सफलता होगी। और अधैर्यवान जो होगा वो हमेशा, प्रश्न कहीं कुछ और था और उत्तर कुछ और लिख करके आते हैं, प्रश्न पूरा ही नहीं पढ़ पाते हैं। आधा प्रश्न पढ़ाओ, आधा प्रश्न पढ़ करके उत्तर लिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा जो लिखेंगे तो क्या हाल होगा? इस बात को लेकर हमारे मजे की घटना याद आई। एक बार एक स्थान पर कहीं इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में बहुत सारे विद्यार्थी गए, उनमें दो मित्र भी गए। दोनों मित्र में एक थोड़ा अच्छा इंटेलिजेंट था, थोड़ा दूसरा कम था। तो अब सबसे पहले नंबर किसका आएगा? इंटेलिजेंट वाले का कि बुद्धू वाले का आएगा? किसका नंबर पहले आएगा? ठीक है कि नहीं? उसका नंबर आया और जाकर के पहुंचा। इंटरव्यू वाले ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उससे 3 प्रश्न पूछे। अच्छा बताइए, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? आपने बता दिया, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
अच्छा बताइए, भारत देश आजाद कब हुआ था? दूसरा उत्तर आया, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये भी ठीक हो गया। तीसरा प्रश्न आया, अच्छा बताइए, सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं कि पृथ्वी घूमती है? क्या घूमता? सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। स्कूल की इस पुस्तक में तो बच्चों को लिखना पड़ता पृथ्वी घूमती है, सूर्य चंद्रमा स्थिर हैं। क्या है उत्तर दिया जाएगा, बताओ। तो उस विद्यार्थी ने उत्तर दिया, बोले वर्तमान का जो विज्ञान तो मानता है कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य चंद्रमा स्थिर है, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चंद्रमा घूमते हैं। इसका सही निर्णय अभी तक नहीं हुआ। ठीक हो गया कि नहीं? जैसे ही विद्यार्थी बाहर निकला, और लोगों की आदत होती है, कोई इंटरव्यू देकर के आए, एग्जाम देकर के आए तो आपस में पूछते हैं, तुमने इस प्रकार से क्या लफ्ज़ में बोला, तुमने इस प्रकार से क्या बोला, किसने इस प्रकार से क्या बोला। तो जाकर पूछा, उसने जैसे पूछा उसने बता दिया। 3 प्रश्न पूछे थे, तीनों प्रश्न का हमने इस प्रकार से उत्तर दिया। अब समस्या जो उत्पन्न हुई कि जो बाहर निकलने पर वो विद्यार्थी जो दूसरा था, उसने क्या किया, प्रश्न तो याद नहीं रखे, उत्तर याद रख लिया। ठीक हो गया? प्रश्न तो ध्यान नहीं दिया, उत्तर याद रख लिया। जब उसका नंबर उसने पूरा रट लिया, 3 उत्तर ऐसे थे, ऐसा था। जैसे अंदर पहुंचा, उसका नंबर है, उससे पूछा, अच्छा बताइए तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बताया? ठीक है। दूसरा प्रश्न किया गया, अच्छा तुम्हारा जन्म कब हुआ था? जब 2 प्रश्न का उत्तर इस प्रकार का मिला तो इंटरव्यू लेने वाला का थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ, यार क्या आप इस प्रकार का उत्तर दे रहा है। तो उसने कहा तुम पागल तो नहीं है रे? तो क्या बोलता है, साहब अभी निर्णय नहीं हुआ। ठीक है ना? उसी प्रकार से जब एक बार पूछा टीचर ने, बताइए कोई ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है तो हमारी उम्र कितनी होगी? टीचर ने पूछा, एक ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती तो हमारी उम्र कितनी होगी? कोई बता सकते हैं? एक विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया, बोला अच्छा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, बताओ कितनी उम्र है? तो बोलता है, गुरुजी आपकी उम्र है 40 साल। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा, तूने कैसे जाना? तो वो लड़का बोलता है, बोले मेरा भाई है वो आधा पागल है, उसकी उम्र है 20 साल। समझ आ गया ना? सारी चीजें बात यहाँ पर चल रही थी ज्ञान की है। ज्ञानवाणी कर्म के उदय से, जब ज्ञानवाणी कर्म उदय होता है, व्यक्ति की बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए प्यारे बंधो, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, अरे एक पर एक ऐसी ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं, भगवान के पास में भी जाकर के लोग आते हैं और भगवान के सामने भी अपनी शर्त लगा बैठते हैं। बोले भगवान अगर मेरा ये कार्य सिद्ध हो गया तब तो मैं आपको सच्चा भगवान मानूंगा, अगर मेरा काम सिद्ध नहीं हुआ तो मैं आपको सच्चा भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है कि नहीं? बच्चा यहाँ पर मंदिर में आकर के भी लोग भगवान के सामने इस प्रकार की बात करते हैं, क्या तुम्हारे भगवान तुम्हारे दुनिया के कार्य करने के लिए बने हैं क्या? भगवान तुम्हारी शर्तें मंजूर करने के लिए बने क्या? अरे भगवान तुम्हारी शर्तें मंजूर करने को राजी हैं, पहले तो तुम उनकी शर्त जो मान लेगा, उनकी शर्त को मानने वाला भगवान भी उनकी शर्तों को मान सकता है। किंतु अगर तुमने भगवान की शर्त को नहीं माना तो भी तुम्हारी शर्त को नहीं मान सकते। कौन सी शर्त है, किस प्रकार की शर्त भगवान की है? भगवान की शर्त है क्या कोई? हाँ, सबसे बड़ी शर्त तो उन्हीं की है।
आप कौन हैं सभी? आप सब कौन हैं? श्रावक। और श्रावक हैं, श्रावक किसे कहते हैं? उनके कितने कर्तव्य होते? श्रावक के कितने आवश्यक कर्तव्य हैं? 6। कौन से? देव पूजा, गुरुपाती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये किसकी शर्त है बोलो? ये किसने शर्त रखी आपके सामने? श्रावक तुम तभी कहलाओगे जब तुम्हारी 6 आवश्यक कर्तव्य की शर्त को मानोगे। अगर तुमने आवश्यक कर्तव्यों को नहीं माना तो हम नहीं मानते तुम श्रावक हो। और जब श्रावक तुम बनकर के अपने कर्तव्य का पालन करो तो गारंटी से तुम्हारे लिए कोई कमी इस भाव में तो हो सकता आ जाए, इस भाव में तो कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी आज आपको जो फल प्राप्त हो रहा है ये वर्तमान का नहीं। आज आपको जो मिल रहा सब वर्तमान का नहीं, कहां का मिल रहा? ये सभी ध्यान रखना, आज आप जो है सब बासी खा रहे हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बासी खाने का मतलब, बासी खाने का मतलब, अरे बात को लेकर घटना आपने कई बार कोई साधु लोगों से सुनी होगी। एक बार एक नगर में मुनि महाराज आए, युवा थे, कम उम्र के थे। महाराज का पड़गाहन हुआ बहुत अच्छी बड़ी खुशी के साथ। जब महाराज का घर में आगमन हो जाए, पड़गाहन हो, आहार देने की कितनी प्रसन्नता होती है। जब आ जाए तब तो प्रसन्नता होती, लेकिन आने के पहले कोई अगर कहते भी हैं, आजकल बड़ी समस्या होने लगी, बेचारे कमेटी वाले परेशान होने लगे। कहीं से संदेश आया कि आपके यहाँ पे महाराज आना चाहते हैं। जैसे ही महाराज का संदेश आता है, अपने भारत भैया के सिर दर्द हो जाता है, महाराज आ तो रहे हैं, अब चौका कौन लगाएगा? आप ना सही, अनेक जहां कोई भी कॉलोनी में पहुंचते हैं वो बेचारा 20 फोन लगाएंगे, तब कहीं 2 व्यक्ति की स्वीकृति मिलेगी। कितना समय का परिवर्तन आया। एक समय था कि जब कहीं साधु अगर आते थे, 2 साधु आएंगे तो 20 चौके लगाने वाले अपने आप बिगड़ के तैयार हो जाते थे। पता आपको बोलना नहीं पड़ता था, पूछना नहीं पड़ता था। लेकिन आज कहीं अगर साधु आते हैं तो 20 जगह बोलने के बाद कहीं बड़ी मुश्किल से बोले, अपनी शर्तों को स्वीकार कर रहे हो क्या? तुम अपने कर्तव्यों का पालन तुम कैसे स्वीकार कर रहे हो? जिस प्रकार से आज प्रत्येक चीजों में लोगों की बड़ी विडंबना हो रही, जिस प्रकार से आज चौके की बात चल रही, और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इस प्रकार की स्थितियां क्यों हो रही हैं कि साधु आते हैं, चौके की समस्या हो रही? उसमें सबसे बड़ा कारण आज वर्तमान के लोगों की जो सोच है, समस्या है। साधु तो लगभग जितने थे उतने ही हैं, लेकिन जैनों की कमी हो रही। लोगों ने धारणा बना रखी है, हम दो, बोलो क्या इंसानियत है? सारी दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं कि विनाश? हर चीज में विकास चाहते हैं कि विनाश? और हम तो हमारा एक होगा तो इससे विकास होगा कि विनाश? अच्छे अपने ठंडे हृदय से आप सोचो कि आप ऐसा करके, ऐसी थिंकिंग बना करके, ऐसा सूत्र दे करके, ऐसी विचारधारा बना करके अपनी समाज का, अपने नगर का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने देश का विकास कर रहे हो कि विनाश? क्या विकास खाली दीवारों से, मकानों से होता है क्या? विकास किससे होता? इंसानों से विकास होता है कि धन से विकास होता? धन से आप सारी दुनिया की चीज को तो खरीद सकते हो, लेकिन इंसान को, एक समय था जब एक पुत्र प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग परेशान होते थे, हमारे घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जावे।
एक पुत्र को अपना वंश को चलाने के लिए, वंश का अंश प्राप्त करने के लिए 17 जाकर के ठोकर खाते थे, देहरी देहरी पर माथा पटकते थे। हे भगवान, हमारे घर में एक बेटा हो जाए तो हमारा वंश चलता रहे। लेकिन आजकल के ये दुष्ट बुद्धि वाले लोग, उनको प्राप्त हो भी रहा, फिर भी नहीं नहीं, एक बेटी होगी बस बस बस, एक ही काफी है। बोलो, दो के बीच में एक, और किसी को अगर पहले शुरू में बेटा हो गया फिर तो कहना ही क्या है, दूसरे का संबंध नंबर तो फिर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो हमारा एक की स्थिति में दो के बीच में एक, बोलो कितनी बड़ी बेईमानी। बेईमानी है कि नहीं? सारी दुनिया विकास चाहती है, दो के चार करने की कोशिश करती है, और तुम दो का एक करने की कोशिश करते हो। हम कहीं देख रहे थे, वहां लिखा था बहुत अच्छा, लोग बोलते हैं बच्चे अगर जब भी आएगा तो दो के बगैर नहीं आएगा, बच्चा जब भी आएगा तो दो के बगैर नहीं आएगा, और जब जाता है व्यक्ति तो चार के बगैर नहीं जाता। और लेकिन फिर भी कहते हैं दुनिया में अकेला जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। प्यारे बंधु, कुछ भी हो, आगे चल करके आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न पूछेगी, आपको माफ नहीं कर पाएगी, धिक्कारेगी आपको आगे चल के आने वाली पीढ़ी कि बताओ एक समय था कि जब हमारे जैन समाज के लोग इतने थे, हमारे जैन संत इतने थे, और जब आगे चल करके होगा आपका घर में कोई नहीं होगा, आज आगे चल करके आपके तीर्थों को कौन संभालेगा, आपके जिनालयों को कौन संभालेगा? अरे आज तीर्थ वैसे ही आज देख रहे हैं सारी दुनिया में जैन तीर्थों पर कब्जा हो रहा, लोग तीर्थों को अपने अपने अंडर में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा अगर कारण है रक्षा होगी तो कर्मचारियों से नहीं, नौकरों से नहीं, पैसे से नहीं, जब भी अगर तीर्थ रक्षा होगी तो इंसानों से होगी। अभी तो तीर्थों के ऊपर कब्जा हो रहा, आगे चलकर मंदिरों में होगा और आगे चलकर आपके घरों पे होगा। जो आपने अपना खून पसीने की कमाई से पैसा करके इकट्ठा करके सारी जिंदगी भर सन इकट्ठा कमाया और पाप कमा करके अगले हवा में चुकाओगे, तुम उस मकान को बना करके जाओगे, दूसरे लोग उस पर जाकर के कब्जा करने में कितना सा देर लगता, और घुस जाएंगे और घुस करके, अभी कहीं बात चल रही थी, एक बेटी होगी बस 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 काफी है। ध्यान रखना, बेटी एक नहीं 9 भी हो जावे, लेकिन जब तक घर में पुत्र नहीं होगा तब तक वंश नहीं चलेगा। और एक 9 बेटियां भी, अगर 9 महिलाएं भी किसी घर में हैं, एक अगर कोई व्यक्ति अगर पुरुष जाकर के पहुंच जाएगा 9 को लूट के भाग जाएगा, कमजोर होती। किंतु अगर एक बेटा है और वहां पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, भेस घर में पुरुष है, वहां पर कोई घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? खैर, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी समस्या आज व्यक्तियों के हो रही है, हम दो, हमारे एक का एक व्यक्ति के जीवन में एक मस्तिष्क में कीड़ा घुस गया, जिसके माध्यम से स्वयं का भी जीवन विनाश कर रहे, अपने परिवार का भी विनाश कर रहे, समाज का भी विनाश कर रहे, और देश का भी विनाश। बोले देश का भी कैसे विनाश होगा आगे चलकर? क्योंकि बात बस हमने एक बार चिंतन कर रहे थे, देश का विनाश सबसे ज्यादा होगा। क्यों? आप देख रहे हैं सरकार ने सबसे पहले नारा बनाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये बात सही है क्या? छोटा परिवार सुखी परिवार, ये बात सही नजर आती क्या? ध्यान रखना, जो स्वार्थी जीव हैं उनके लिए तो छोटा परिवार सुखी परिवार हो सकता है। क्योंकि जो बाजार गए, बाजार में कोई अच्छी वस्तु बिक रही थी, आधा किलो लेकर के आ गए, घर में 4 सदस्य हैं, चारों को ज्यादा खाने को मिल जाएगा। अगर 10 होंगे तो इतनी सी चीज के लिए, इतने बार के लिए तो छोटा परिवार अब सुखी परिवार नजर आ सकता है। किंतु
अगर किसी प्रकार से हो ना हो, किसी के परिवार में, छोटे परिवार में दो बेटे और दो माँ बाप, 4 थे, अगर 4 में से किसी एक की भी अगर दुर्घटना हो गई, या तो हो सकता माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अब उस घर की हालत क्या होगी, या माँ का अंत हो गया, उस घर की स्थिति क्या होगी। बेटा जो पति है वो बेटों को संभालेगा कि बाजार में जाकर के अथवा अपना कमाई करने के लिए जाएगा। जीते जी उस घर का दिवाला निकल जाता है, नरक की जैसी स्थिति हो जाती है। अगर घर का मुखिया अगर चला गया और घर का कैसे काम चलेगा, घर के बच्चों का पालन पोषण क्या होगा। किंतु अगर 4 भाइयों का परिवार एक साथ रहता होगा, 4 भाइयों के बड़े परिवार में एक साथ रहने वाले के लिए अगर एक नहीं 2 भी चले जाएं तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। उन बच्चों को, उनके पत्नी को, उनके परिवार के लोगों को कहीं समझ में नहीं आता कि हमारे घर में कोई चीज की कमी। उनका जीवन कितने अच्छी तरह से चल जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए, छोटा परिवार सुखी परिवार है कि बड़ा परिवार सुखी परिवार है? समझ में आ रहा? एक समय था जबकि व्यक्ति के लिए किसी के 9 भाई, किसी के 7 भाई, किसी के 5 भाई ऐसे, आज एक भी तैयार करने को तैयार नहीं है। धिक्कार हो तुम्हारे जीवन के लिए, काहे को तुमने जीवन प्राप्त किया। बात यहां पर चल रही थी, देश की बात मुख्य रूप से हम कहने वाले थे। एक आज देख रहे हैं सूत्र जो बनाया था गवर्नमेंट ने किसके लिए, जो बेचारे गरीब हैं, फकीर हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, उनके तो आज भी वही संख्या चल रही है। मुसलमानों के, आदिवासी, उनके तो आज भी उतने ही पैदा हो रहे हैं। और जिनके पास सब कुछ है, बढ़िया 10 5 कोठियां, बड़ी बड़ी कारखाने हैं, उन्होंने बस हमारा 2, हमारा 1, हमारा 2, हमारा 1। शर्म की बात है। तो बात यहां पर चल रही है कि उनके आज चल करके वर्तमान में कौन सा शासन चल रहा है? वोट की राजनीति है। आगे चल करके देखना, वोट की राजनीति में मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वोट की राजनीति में आदिवासी बनेंगे, आदिवासी बनने लग गए और राज्य चलाएंगे। और जब तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, तुम उनके बैठ के जाकर पैर पलटोगे। समझ में आ गया? और उनके पास बुद्धि, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे जो व्यक्ति होगा, उनकी संतान भी बुद्धिमान होगी, और जो मूर्ख होंगे उनकी बुद्धि है, जो खाने वाले, पीने वाले, सारे व्यसन करने वाले, वो मंत्री बनेंगे। सारे देश के अंदर क्या हाल होगा। आपने अपने बच्चों को कम करके वह पूरे विश्व का, पूरे देश का, पूरी समाज का सत्यानाश पर उतारू हो रहे हो। शायद कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कितना कहते जाएं, लेकिन पूरा नहीं होता है। जो भी हो, अपने यहाँ पर मुख्य रूप से अपने पहले बोला था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तय भयवंत। मुख्य रूप से कारण क्या है? सुख चाहते दुख प्राप्त हो रहा। उसमें सबसे बड़ा अगर कारण है तो व्यक्ति की ये सोच जो है, व्यक्ति की बुद्धि जो है, हमेशा उल्टी चलती है। उल्टे खोटे काम करने को, बुरे काम करने को, अपना विनाश करने की बुद्धि चल रही है, और फिर भी सुख चाहते हैं। ध्यान रखना, अपने जो इंसान जब भी कहीं विकास होगा, वो धन से, संपत्ति से, रुपया पैसे से नहीं, जब भी अगर विकास होगा तो इंसान से होगा। अभी सुबह सुबह हमारे पास में सौदामा नगर के अध्यक्ष मंत्री आए थे, तो इस प्रकार से बोल रहे थे, बोले महाराज यहाँ पर हमको लगता है बहुत सूना सूना हो गया, आप यहाँ पर आ गए, हमारे यहाँ पर सूना सूना हो गया। हमने क्यों, फिर क्या बात है, हो गए, हम महाराज भी हैं, माता जी भी हैं। उस प्रकार से बोले कुछ भी हो, जब जो भी महिमा जो है इंसान की महिमा है। आप रहते थे, आपके आने से सारे लोग एकत्रित होते थे, बहुत अच्छा लगता था। आप आ गए, यहाँ पर आ गए तो सूना सूना लगता है। शायद हमको लगता है किसी भी आपके घरों में जहाँ 2-4 लोग होते, घरा भरा होता है तो आनंद होता है, कोई नहीं होता है तो शमशान घाट के जैसा दिखाई देता है। जैसे शमशान में भूत बोल रहे हों, वह भूतों का घर व मकान बनते हैं। इसलिए ध्यान रखना, आज से अपनी परिभाषा को बदलो।
हम दो हमारा एक नहीं, यानी छोटा परिवार सुखी परिवार की बात तक तो फिर भी ठीक है, 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छी इतना तक तो फिर भी ठीक है कि चला लो, कम से कम ते होना तो चाहिए। हम कहते हैं हाँ हर चीज में 2 का 4 करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 का 4 तो होना ही चाहिए, तभी आपका विकास हो पाएगा, आपके परिवार का विकास होगा, धर्म का विकास होगा, देश का विकास होगा। इस सूत्र को अपनाएं तो हमारा जीवन मंगलमय बनेगा। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।